अच्छा भाई, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्लास का, क्योंकि इसके बाद जो असाइनमेंट है वो क्लासेस की स्टार्ट हो गई हैं। तो वो क्लास वाली तो हम बना नहीं पाएंगे कि क्लास के अंदर किस तरह, तो पहले हम क्लासेस सीख लेते हैं और उसके बाद इस असाइनमेंट को भी कर लेंगे। तो क्लासेस को करने के लिए आपने एक नाम दे दिया यूजर की। अब जब भी अपनी क्लास डिफाइन करते हो, देखो क्लास आपके पास एक ब्लूप्रिंट है। एक आप अगर ऊप पढ़ के आए हो तो आपको पता होगा कि आपके पास 4 पिलर होते हैं ऊप के: पॉलीमॉर्फिज्म्स, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन। तो अब आप हमारे पास क्या है, क्लास को डिफाइन करने का मकसद ये होता है कि भाई आप इसकी सब प्रॉपर्टीज आपने एक चीज बना के रख दी, उसके जितने फंक्शन होंगे, जितने मेथड होंगे, जितने भी वो काम कर सकता होगा, वो सब इस क्लास में डिफाइन होंगे। जब हमें इसकी ज़रूरत होगी हम इसीलिए इसको कॉल कर लेंगे। इसके अंदर आप एक डिफाइन करते हो पैरामीटर जिसका नाम होता है कंस्ट्रक्टर। जैसे आप क्लास को डिफाइन करते हो तो आप डायरेक्ट यहाँ पे जाकर इसकी डिफाइन कर देते हो जिसके अंदर आता है कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर में हम क्या करते हैं, जितनी भी इसकी प्रॉपर्टी होंगी, मिसाल के तौर पे इसका नाम होगा, इसका ईमेल होगा, इसका फ़ोन नंबर होगा, ये तीनों की तीनों इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये तीनों की तीनों क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़। तो आपने क्या किया, एक क्लास बनाई यूज़र के नाम से, उसके अंदर आपने इसको कंस्ट्रक्टर पास कर दिया। अब आप इस कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे जाकर आप बोलते हो भाई इसकी टाइप आपने बोल दी, ये एक स्ट्रिंग होगा, ये भी स्ट्रिंग होगा, और ये भी आपके पास एक स्ट्रिंग होगा। तीनों के तीनों आपने, या फोन नंबर दे दो, ठीक है भाई। तो ये तीनों आपने पैरामीटर्स इसको बता दिए। अब आप क्या करोगे, जब भी, अब क्या है कि इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर सेट करने के लिए आपको एक पैरामीटर मिलता है दिस का, दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम। अब ये बोलेगा भाई देखो यूजर की प्रॉपर्टी मेरे पास एग्जिस्ट नहीं करती, तो आप यहां जाकर बोल दोगे वार नेम, और नेम की आपने बोला टाइप स्ट्रिंग। क्या बोल रहा है भाई, लेट, अच्छा सही है, ये क्लास होगी ना, सही है। हम इसका नाम 1 कर देते हैं क्योंकि वो नेम पे ना मसला करता है। अच्छा, अब आपने क्या किया, सिंपल एक क्लास बनाई हुई है यूजर की। इस यूजर की जितनी भी प्रॉपर्टी होंगी वो सब आप यहाँ डिफाइन करोगे। मतलब उसका नाम होगा, उसका ईमेल होगा जो कि एक स्ट्रिंग होगा, उसका उसके बाद फ़ोन नंबर होगा जो कि एक नंबर होगा। तो आपने तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज यहाँ पे आकर डिफाइन कर दी। अब इसके अंदर डेटा स्टोर करना है तो आप लगाओगे दिस डॉट ईमेल, दिस डॉट ईमेल। अगर मैं यहाँ जाके ईमेल, ये जो पैरामीटर है ना ये वाला, ये यहाँ से आ रहा है, जो कंस्ट्रक्टर में डिफाइन है ये उसकी बात हो रही है। अगर कंस्ट्रक्टर में ईमेल 1 है तो इसका नाम भी क्या होगा, ईमेल 1। मतलब ये जो नाम है ये इसके साथ लिंक है, और ये जो डेटा आपके पास आ रहा है ये कंस्ट्रक्टर वाला है। आ रही है समझ सबको? जी जी। देखो अगर आप यहाँ पे डिफाइन नहीं करते, मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पर डिफाइन नहीं किया, तो अब यहाँ पर जाकर यूज़र फ्रंट एंड से पीछे से कुछ ही भेज दे तो वो मसला होगा। अब ये क्या है, कंस्ट्रक्टर में आपने बोला स्ट्रिंग मुझे चाहिए, ये क्या है, जब डेटा भेजा जाएगा, जब डेटा आपका भेजा जाएगा उस टाइम आपने बोला मुझे क्या चाहिए, स्ट्रिंग। लेकिन जिसमें स्टोर होना है उसकी टाइप भी तो होनी चाहिए ना, कि उसके पास भी तो होना कि भाई मैं एक स्ट्रिंग हूँ, मैं एक यहाँ पर भी स्ट्रिंग हूँ। तो फिर आपके पास क्या होगा, अब जैसे आपने यहाँ पे डिफाइन किया ना, अब यूज़र यहाँ पे कुछ भी भेज दे, आपने यहाँ पे टाइप, यहाँ तो ये
अब टाइप क्या उठाएगा, एनी उठाएगा। यहाँ टाइप इसने क्या उठाई, एनी। जब इसने एनी उठाई तो अब तो इसको आप कुछ भी दे सकते हो। तो इसको कुछ मिला तो ये तो यहाँ फट जाएगा, क्योंकि इसको स्ट्रिंग चाहिए। तो आप इसीलिए दोनों साइड पर लगाते हो ताकि सेफ जोन, क्योंकि आप टाइप स्क्रिप्ट में कोई गलती की साइड पर जाना चाहते ही नहीं हो। अब क्या है कि भाई ये हमारे मसला हो रहा है, ये हम हटा दें। क्यों हटाएं भाई, जब टाइप स्क्रिप्ट पे आई सिर्फ टाइप को देखने के लिए आए हैं कि टाइप हमारे पास ये। अब सवाल है कि भाई यहाँ पर जाकर आप वार क्यों नहीं डिफाइन कर रहे। वार ये इसकी क्लास की कंस्ट्रक्टर की प्रॉपर्टी है। जब भी क्लास के कंस्ट्रक्टर की प्रॉपर्टी होगी आप सिंपल उसका नाम और आगे उसकी टाइप डिफाइन करोगे बस। अब अगर मैं इसका टाइप स्क्रिप्ट को जावा स्क्रिप्ट में चेंज करूंगा तो आप देखिएगा क्या होता है। यहाँ पे आते हैं नोड, सॉरी नोड नहीं, TSC इंडेक्स डॉट TS। TSC इंडेक्स डॉट TS, वहाँ पे एरर दिया क्योंकि इसके पास वो कंपाइल फाइल नहीं चलेगी। यहाँ पे आए, इसको बंद करते हैं ताकि एरर ना आए। तो ये देखें, अब इसने इस कोड को हम नहीं समझ सकते। ये कोड अब इसने ऐसा कर दिया है, बाय डिफॉल्ट आप देख रहे हो ये पत्नी क्या @क्लास। बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट में क्लास इसी तरह बनती है जैसे मैंने वहां बनाई है। यूजर कंस्ट्रक्टर नेम, ये सिंपल जावास्क्रिप्ट की क्लास डिफाइन करने का कॉन्सेप्ट है। लेकिन जब टाइप स्क्रिप्ट से आएगा तो ये कुछ इस टाइप का डेटा रिटर्न करेगा कि भाई ये एक वेरिएबल है। अब आप बोलोगे वहां तो क्लास डिफाइन की थी जिसके अंदर एक क्लास बना हुआ है, क्लास का इंस्टेंस है जो एक फंक्शन पैरामीटर रिटर्न हो रहा है जिसके अंदर नेम 1, ईमेल और फोन नंबर। अब आप देख रहे हो इस दोनों, अगर आप कोड में देखते हो तो जमीन आसमान का फर्क है भाई। यहां पर आप देखो यूं करके डिफाइन किया हुआ है, यहां पर आप देखो यूं करके, क्योंकि अब ये इंस्टेंस इसके साथ जब क्रिएट हुआ तो यहां पर आपने क्लास बनाई थी, यहां पर वो क्लास को हैजा बोल रहा है कि भाई आपके पास जो क्लास बनी हुई है वो एक पूरा इंस्टेंस है, वो कहीं और से आ रहा है। जब आप, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट के अंदर आप कोई भी क्लास बनाओगे, हम रेक्ट में काम करेंगे क्योंकि रेक्ट में कोड कंपाइल नहीं होगा, वो डायरेक्ट टाइप स्क्रिप्ट का यूज होगा क्योंकि रेक्ट के अंदर हम क्लासेस बनाएंगे। तो जब उस कोड को अगर आप कंपाइल करोगे तो इस तरह बनेगी। अगर किसी ने जावास्क्रिप्ट की क्लासेस पढ़ी थी तो वो तो बोलेगा भाई ये तो जावास्क्रिप्ट की क्लास नहीं है। ऐसे कितने जिन्होंने जावास्क्रिप्ट की क्लास पढ़ी है, जावास्क्रिप्ट की क्लासेस तो पढ़ी है ना या नहीं पढ़ी? मैंने नहीं पढ़ा, इसीलिए कि अगर मैं वो भी पढ़ाता ये भी पढ़ाता तो फिर हम बोलते हो सर ये तो कोड इसका तो और कुछ आना चाहिए था, इसका कोड तो हमें क्लासेस वाला दिखाओ, ये तो है ही नहीं क्लास वाला कोड। क्योंकि जब टाइप स्क्रिप्ट की क्लास कन्वर्ट होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर तो उसका जो लिखने का पैटर्न होता है वही चेंज हो जाता है। हाँ बिल्कुल, आप यहाँ पे जाकर अब ये तो यहाँ पर भी आप जब इसको यूज करोगे वार यूजर इक्वल टू यूजर, आप इसको कॉल करोगे तो आपको चाहिए यहाँ पर जाकर आप न्यू का पैरामीटर पास करो। ये तो आप कॉल कर रहे हो ना, हम डिफाइन करने की बात कर रहे हैं। तो हमने क्लास का नाम दिया, यहाँ पे आया यूजर और यूजर। अब ये हमसे पैरामीटर लेगा भाई जो जो इसने हमने ऊपर बोले हुए, नेम टेस्ट, दूसरा हमने दिया नंबर तो ये बोलेगा भाई ईमेल। अच्छा एनी है क्यों भाई, अच्छा एक मिनट यार, ईमेल क्या है इसका नाम, नहीं ईमेल ही तो है। अच्छा हाँ अब पढ़ना स्टार्ट किया ना, क्योंकि वो पहले ये फाइल ओपन थी इसके साथ तो वो अपने एरर को बेचारे को देख ही नहीं रहा था, अभी इसने देखना स्टार्ट किया। तो अब देखो, अब ये बोल रहा है भाई मुझे 3 पैरामीटर चाहिए तो आपने तीसरा दे दिया इसको कॉन्टैक्ट नंबर। अब ये बोल रहा है देखो यार मुझे यहाँ पे ना स्ट्रिंग चाहिए, आपने क्या दिया हुआ है नंबर। तो ये तो आप क्लास को डिफाइन करते हो
अगर आप ये क्लास उठाकर जावास्क्रिप्ट में जाओगे और यहाँ पर भी क्लास बनाओगे तो क्लास यहाँ पर इसी तरह बनती है, सिर्फ क्या फ़र्क आता है, टाइप नहीं होती, ये आपको डिफाइन नहीं करने होते डायरेक्ट, क्योंकि आपको पता है भाई कुछ भी दे दो हम तो एक्सेप्ट करेंगे। तो ये सिंपल आपके पास किसकी क्लास बनी हुई है, जावास्क्रिप्ट की। आप न्यू सिर्फ यहाँ पास करते हो, यहाँ क्लास के साथ कभी भी न्यू नहीं लगता। ये न्यू क्यों पास कर रहे हैं, हर बार एक नया इंस्टेंस क्रिएट करें। तो हम ये देखो ना, क्लास को वेरिएबल में स्टोर तो कराया है यूजर, ये वेरिएबल। अब मैं अगर यहाँ जाके कंसोल डॉट लॉग करूंगा तो यूजर में इसकी प्रॉपर्टी जितनी भी होंगी वो दिखा देगा। तो ये आपने क्लास को वेरिएबल में तो डिफाइन किया है। अच्छा, तो अब हमारे पास, तो इसलिए भैया अगर जावास्क्रिप्ट की क्लासेस का कॉन्सेप्ट है तो इसको कंपाइल करोगे तो इसको रीड मत करने लग पड़ना, ये फंक्शन तो यहाँ लिखा ही नहीं था, यहाँ तो फंक्शन था ही नहीं, कहाँ से फंक्शन आ गया। एक बाय डिफॉल्ट खुद ब खुद क्रिएट करता है। जी जी, मतलब मतलब अब ये, हाँ आप, अच्छा मतलब आप ये बोल रहे हो कि आपने टाइप डिफाइन की, इसकी बात कर रहे हो, ये कौन सी? सही है, नहीं वो तो टाइप है ही नहीं ना, ये ईमेल। अगर आप बोल रहे हो कि भाई हमें तो ईमेल चाहिए कि उसमें @ होना चाहिए gmail.com, तो वो स्ट्रिंग ही माना जाता है। ये अगर आपको लिखना है ना इसको ईमेल, तो आप यहाँ जाके ये लगाओगे, ऐसा नहीं होगा। आप अगर ये स्ट्रिंग नहीं है और ना ये कोई ईमेल है, क्योंकि ईमेल स्ट्रिंग में वो टाइप सिर्फ लिखने की टाइप की बात हो रही है कि डेटा, लेकिन उसकी बाय डिफॉल्ट टाइप स्ट्रिंग ही होती है। हाँ, एनी भी हो सकती है मेरे भाई। आप यहाँ पर एनी लगाओ और यहाँ पर आप बोलो भाई ये नंबर ले ले। अब ये बेचारा फटेगा, ये जब क्लास कंसोल होगी तो बोलेगा भाई मुझे तो स्ट्रिंग चाहिए था, आपने यहाँ से नंबर दिया हुआ है, तो ये फट जाएगा। इसलिए भैया अपने प्रोग्राम को खुद नहीं फाड़ना। और ये देखो अभी इतनी चीज़ें नहीं है, जब आप रेक्ट में जाओगे ना तो मल्टीपल चीज़ें होंगी, वहाँ तो क्लासेस ही क्लासेस हैं, तो फिर और वहाँ पे अलग अलग कंपोनेंट्स आप बना रहे होगे। तो इसलिए अब आपको पता है कि भाई यहाँ पर स्ट्रिंग लगाना है तो बस स्ट्रिंग लगाओ, लंबी पंचायत ही ना करो जितनी, क्योंकि देखो जितनी पंचायत में जाओगे ना अपने आप को इतना डिस्टर्ब करोगे। आपको चीज़ समझ नहीं आ रही कि यार ये ईमेल के आगे स्ट्रिंग क्यों लगाया, ये सही है। अब कि भाई सर यहाँ पर हम नंबर भी तो लगा सकते हैं, जी हाँ लगा सकते हो। ओ भाई वो बेचारा यहाँ फट जाएगा, बोलेगा मुझे यहाँ पर नंबर चाहिए और आप मुझे क्या दे रहे हो, स्ट्रिंग। तो ये तो एक साफ सी बात है ना कि यार आप यहाँ पर भी तो जाकर नंबर लगाओ। अब नंबर दिया तो ये बेचारा यहाँ फट गया, क्यों? कि बोलेगा भाई मेरी टाइप एनी नहीं है, मेरी टाइप नंबर है, तो मुझे नंबर चाहिए। तो अब हम इन चीज़ों से हमें बाहर निकलना है कि भाई अब हमें टाइप डिफाइन करनी है। टाइप स्क्रिप्ट तीसरी चौथी क्लास है हमारी, और हम अगर भी इसी चीज़ में फंसे हो ना कि ये टाइप क्यों डिफाइन कर रहे हैं, भाई इस जावा स्क्रिप्ट की वजह से बहुत से इशू होते हैं, जिसकी वजह से टाइप स्क्रिप्ट में आपको टाइप डिफाइन करनी होती है। तो अब बस आपने समझना है टाइप लाजमी है डिफाइन करना, लंबी करनी नहीं है। ठीक है भैया, तो ये सिंपल क्लास समझ आई, यहाँ तक कोई सवाल है? जब भी क्लास बनाई जाएगी, आप कोई भी क्लास डिफाइन करोगे, जैसे इसने एक बोला हुआ कि क्लास डिफाइन करो जिसका नाम क्या रखो, प्रोडक्ट। तो हम यहाँ जाते हैं, क्लास का नाम रख दिया प्रोडक्ट। उसके बाद आपको ये बोल रहा है भाई मेरे 2 3 4 चीज़ें चाहिए, आईडी, नेम, प्राइस और क्वांटिटी। तो आपने बोला भाई आईडी होगी जिसकी टाइप नंबर होगी, उसके बाद नेम होगा जिसकी टाइप स्ट्रिंग होगी, तीसरी प्राइस, इसको हम प्रोडक्ट नेम कर देते हैं, प्राइस जिसकी प्राइस होगी नंबर, और चौथी क्वांटिटी जिसकी टाइप होगी नंबर।
ये 4 प्रॉपर्टीज ले ली। अब इनको इस वेरिएबल में स्टोर कराना है, तो स्टोर कराने के लिए पहले आप एक क्या बनाओगे, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर आपकी हेल्प करता है। अभी हम थोड़ी देर में इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, तो इसकी वजह से कोई पेरेंट क्लास को एक्सेस करने में ये मदद करेगा। हाँ, कंस्ट्रक्टर को आपको जैसे बिल्कुल मैंने यहाँ पर कोड में लिखा, तो अब मुझे यहाँ पर इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैंने क्लास को कॉल किया। सिर्फ मैंने किसको कॉल किया, क्लास को। अब क्लास के अंदर कोई पैरामीटर नहीं होगा, क्लास के अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं होगा। क्लास को जब भी कोई पैरामीटर आपने भेजने होंगे वो कंस्ट्रक्टर के जरिए भेजोगे। किसके जरिए भेजोगे, कंस्ट्रक्टर के जरिए। अब आपने बोला भाई हमारे पास आईडी होगी जो कि एक नंबर है, प्रोडक्ट नेम है, यहाँ आप सिंपल नेम लिख दो या पी नेम ही लिख दो। अच्छा, उसके बाद आपने बोला स्ट्रिंग होगी, तीसरा प्राइस जो कि आपके पास एक नंबर होगा, और चौथा क्वांटिटी। नहीं कॉमा देना ना, ये यहाँ पर, हाँ यहाँ पर देना लाजमी नहीं। आप दोगे तो उसको एक ऑब्जेक्ट समझेगा। अब यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ सेमीकोलन बस, और नहीं लगाते तो भी अच्छा है। वैसे अच्छा है कि लगाना चाहिए। अच्छा, यहाँ तक सब कुछ समझ आ गई? यस भैया, आ रही है समझ? नहीं, आपसे आगे वाले आ रही है समझ थोड़ा। अब ये नहीं बोलना कि ये समझ नहीं आया सर, इससे ऊपर वाला आया है। अच्छा, ये बताओ, ये आईडी है और ये भी आईडी है, इसको 2 बार हमने क्यों डिफाइन किया है? मतलब ये भी आईडी है, ये भी आईडी है, 2 बार क्यों डिफाइन किया है? क्लास बनाने के लिए। ये वाली क्लास की प्रॉपर्टी है। ये क्या है, क्लास की प्रॉपर्टी। ये आप क्लास को कंस्ट्रक्टर में डेटा पास करोगे। ये आप क्या कर रहे हो, क्लास को कंस्ट्रक्टर के जरिए डेटा पास किया जाएगा, और ये इस क्लास की अपनी प्रॉपर्टी है। जब भी क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना होगा, दिस डॉट आगे उस क्लास की प्रॉपर्टी का नाम। जब भी क्लास की प्रॉपर्टी को डिफाइन करना होगा, या उसमें वैल्यू डालनी होगी, या उसको प्रिंट कराना होगा, कुछ भी करना होगा, तो दिस डॉट आईडी। इधर से जब डेटा आएगा कंस्ट्रक्टर से, तो डायरेक्ट क्या लिख दोगे, जो इसका नाम होगा। इसमें दिस लिखने की जरूरत नहीं है। दिस लिखोगे, ये बोलेगा भाई दिस, यहाँ पे लगाया दिस डॉट आईडी। अब क्या है कि भाई जो डेटा यहाँ से है ना, वो ही बाय डिफॉल्ट उठा के इसने इसमें डाल दिया। नया जो पीछे से आ रहा है वो यूज नहीं हुआ। अगर मैं इस आईडी को हटाऊं और ये लगाऊं, तो अब इसका कलर ब्लैक होता है। आप देख रहे हो, जो चीज यूज नहीं हो रही होती उसका कलर क्या है, इस टाइप का, कि भाई ये अब यूज नहीं हो रहा। तो इसका ये मकसद है, दिस डॉट आईडी में दिस डॉट आईडी ही डाल दो। तो आपको जब भी क्लास के किसी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है तो दिस लगाना है, और जब कंस्ट्रक्टर से कोई डेटा आ रहा है और उसको स्टोर करना है तो दिस नहीं लगाना। आ रही है समझ भाई सबको? अच्छा, अब इसी तरह हमारे पास आ गया नेम, तो अब आप बोलोगे दिस डॉट प्रोडक्ट नेम, और इसमें आपने दे दिया प्रोडक्ट नेम, और यहां जाके आपने बोला प्राइस, सॉरी दिस डॉट प्राइस, प्राइस दिस डॉट क्वांटिटी इक्वल टू क्वांटिटी। अब क्या है कि आपके पास ये एक क्लास बन गई। ये एक क्या बन गई, क्लास। अब अगर मैं इसको डिफाइन करूं, अब सवाल है भाई क्लास क्यों डिफाइन कर रहे हैं? अब क्या है कि एक प्रोडक्ट का ब्लूप्रिंट बन गया, जिसके अंदर आईडी भी आएगी, प्रोडक्ट का नाम भी आएगा, उसकी प्राइस भी आएगी, टाइटल भी आएगा। अब जब भी एडमिन को नया प्रोडक्ट ऐड करना होगा, वो दोबारा से इसको नहीं बनाएगा,
सिर्फ क्या करेगा, प्रोडक्ट वन इक्वल टू आपकी क्लास का नाम, इसको कॉल करेगा और इसको पैरामीटर देगा, बोलेगा भाई आईडी वन प्रोडक्ट टी शर्ट। उसके बाद तीसरे नंबर पे इसकी प्राइस 200, वो सस्ती दे रहे हैं ताकि मार्केटिंग हो सके। अब ये बोलेगा भाई देखो, जब भी आप किसी भी कंस्ट्रक्टर को कॉल करोगे डायरेक्ट, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, न्यू, लाजमी है, न्यू लाजमी लगाना है भैया। न्यू नहीं लगाओगे तो ये बेचारा रोता रहेगा। अब क्या हुआ है ये, भाई न्यू क्यों लगाया है, नया इंस्टेंस बनाने के लिए, नया स्पेस क्रिएट करने के लिए, उस क्लास को बुलाने के लिए कि भाई आप आओ और ये डेटा लेकर उस स्पेस पे जाकर सेव कर दो। तो आप क्या कॉल करोगे, न्यू। अब आपने इसी तरह एक और बनाना है प्रोडक्ट, तो आपने बोला प्रोडक्ट टू, और यहां जाके इसको बोला भाई शूज, और इधर से जाकर आपने बोला 500 और आपने बोल दिया 1। तो अब अगर हम सिंपल कंसोल डॉट लॉग करेंगे प्रोडक्ट वन को और प्रोडक्ट तो हमारे पास ये प्रोडक्ट डेटा में आ जाएंगे। अगर हम इसको टाइप स्क्रिप्ट को कन्वर्ट करते हैं, यहां जाके इसको कन्वर्ट करते हैं, कहाँ गया टर्मिनल, कंट्रोल शिफ्ट, नहीं भैया ये तो ओपन नहीं कर रहा है, यहां से जाकर ये यहाँ पे होगा ना। अच्छा, यहाँ पे आपने जाके बोला टाइप स्क्रिप्ट इंडेक्स डॉट टीएस, तो आपके पास ये आ जाएगा। अब अगर आप यहाँ जाओगे तो भैया अब जो क्लास बनी होगी वो आपकी समझ से बाहर होगी। अगर आप इसको रन करोगे नोट इंडेक्स डॉट जेएस, तो हाँ वो भी चल गया ना, इसको बंद कर देते हैं ताकि, अच्छा अब हम यहाँ पे आते हैं दोबारा से। अब देखें आपके पास क्या है कि एक प्रोडक्ट की क्लास कहाँ बन गई, इस प्रोडक्ट वन के अंदर, और इसके अंदर प्रोडक्ट टू बन गया। आ रही है समझ। अगर आप यहां जाकर डॉट आईडी करोगे तो भैया आपको आईडी मिल जाएगी। अब हम यहां पे आते हैं डॉट आईडी, तो आपके पास दोनों की आईडीज आ गई। क्या आ गई, आईडीज। तो अब आपके पास ये होता है एक इंस्टेंस, क्या होता है, इंस्टेंस, कि एक बनी बनाई क्लास को आपने किसी वेरिएबल में स्टोर करके उसमें डेटा डाला है और आप एक्सेस कर सकते हो उस डेटा को। आप क्या कर सकते हो, एक्सेस। तो आपने यहाँ पे जाकर मल्टीपल आप इंस्टेंस बना सकते हो, इसी का फायदा। वरना नहीं तो अगर मुझे फिर से ये डिफाइन करना पड़ता, अगर ऑब्जेक्ट होते तो मुझे बार बार एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता, वार ऑब्जेक्ट आईडी नेम प्रोडक्ट नेम। क्लास ने क्या किया, भाई आप मुझे सिर्फ और सिर्फ डेटा दो। अब आप चाहो इसमें जितने डेटा ऐड करना चाहो वो आप कर सकते हो, प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट 4। तो अब क्या है कि एक क्लास बन चुकी है और उस क्लास के जरिए आप अपना डेटा दिखा रहे हो। उसको इनपुट से भी ले सकते हैं, मतलब वहां से जब आप जावास्क्रिप्ट को रन करो और यहाँ पे आप एक सिंपल प्रॉम्प्ट बना लो। ये प्रॉम्प्ट याद है, अच्छा मैंने कहा प्रॉम्प्ट, और प्रॉम्प्ट में जाकर आपने बोला इंटर वैल्यू, प्लस कहाँ पे लगेगा अगर मुझे नंबर चाहिए तो प्रॉम्प्ट से पहले। तो आपने यहाँ जाके, अब ये इनपुट है तो आपने बोला भाई हम आईडी आपको यहाँ से देंगे,
तो आप इस तरह भी कर सकते हो, ठीक है भैया। तो ये आपके पास, लेकिन आप जैसे ही टाइप स्क्रिप्ट है वो बनाओगे तो ये बेचारा आपका कोड जो है वो खत्म करा देगा, बोलेगा भाई बाय बाय, जो पहले वाला कोड है वो सब गया, अब सिर्फ टाइप स्क्रिप्ट का कोड आएगा, क्योंकि अब हम सिर्फ टाइप स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहे। अब किसी भी क्लास के अंदर कोई भी आप मेथड बना सकते हो। किसी भी क्लास के अंदर दो चीजें मेन होती हैं, एक उसका मेथड, एक उसका प्रॉपर्टी। हम स्टार्ट में हम इस पे बड़ी बात करते थे कि भाई ये डॉट लेंथ है तो क्या है, डॉट पुश है तो इसको हम क्या बोलेंगे, और एक और होता है भाई डॉट ये अलर्ट है तो क्या बोलेंगे। ये आपके पास हम इसको बोलते थे और हमने रट्टा मार लिया था, अच्छा आप सर पूछेंगे ना, इसको बोला करेंगे प्रॉपर्टी, जिसके आगे स्मॉल ब्रैकेट और डॉट हो उसको बोला करेंगे मेथड, और जिसके आगे कुछ भी ना हो उसको बोला करेंगे फंक्शन। ऐसे है ना भाई, ये पढ़ के आए थे हम। अब हम यहां पे आते हैं, ये चारों की चारों प्रॉपर्टीज है। ये क्या है, चारों की चारों प्रॉपर्टीज। अब हम अगर इसको एक्सेस करना चाहें तो डॉट आईडी, डॉट पी नेम, तो ये दोनों की दोनों क्या है हमारे पास, प्रॉपर्टीज। इस क्लास की खसूसियात के भाई इसके पास क्या क्या है, इसकी एक आईडी है, इसका एक नाम है, इसकी एक प्राइस है, इसकी एक क्वांटिटी है। अब मैंने कहा गेट प्रोडक्ट डिटेल्स, इसको आपने एक, क्योंकि आपको पता है कि आप टाइप स्क्रिप्ट और ES6 पढ़ रहे हो तो आपको क्या बनाना चाहिए, एरो फंक्शन। तो आपने एक एरो फंक्शन बना दिया जिसका नाम है गेट प्रोडक्ट डिटेल। आपने बोला रिटर्न करो प्रोडक्ट नेम इज, ये तो याद है ना भैया, ये जो मैंने बैक टिक लगाई है सही है। तो आपने बोला दिस डॉट, अब ये क्या करेगा, ये जिसके लिए बना होगा, जिसके लिए कंस्ट्रक्टर बना होगा उसके नाम को एक्सेस करेगा। उसके बाद आपने बोला प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट प्राइस हमें दिखा दो, तो दिस डॉट प्रोडक्ट ओ प्राइस, सॉरी दिस डॉट प्राइस, ये दो आपके पास आ गए। अब क्या है कि भाई इसको हम कॉल कैसे करेंगे, इसको हम कॉल कैसे करेंगे। तो आपने अक्सर देखा था जो हम यहाँ लिखते थे कि भाई डॉट पुश और डॉट मेथड आप भले यूज कैसे करते थे। अगर हम नोटपैड पे जाते हैं, अच्छा भाई ये आ गया, शुक्र है, ये इससे आएगा, सही है, F11 से। अच्छा तो यहाँ पे जाकर अब देखें क्या था, पुश का मेथड था, पुश एरे के अंदर डिफाइन था, ऐसे ही है। तो आप क्या करते थे, एरे 1 2 और 3, एरे तो याद है ना भाई, और एरे डॉट पुश, और पुश में आप कोई भी नया डेटा, आपने पुश कहीं पे डिफाइन नहीं किया था, इस वेरिएबल के लिए आपने पुश कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया था, वो बाय डिफॉल्ट आपको बताता था। तो इसी तरह इस वेरिएबल के लिए आपने कोई मेथड नहीं डिफाइन किया। अगर मैं यहां जाऊं और मैं लिखूं प्रोडक्ट 1 डॉट गेट प्रोडक्ट डिटेल, तो यू करके नहीं, आगे स्मॉल ब्रैकेट, तो ये मेथड है। ये क्या है, आपने मेथड कॉल किया है। मेथड कैसे कॉल किया भैया, आपके वेरिएबल का नाम आपने इसके लिए, जैसे पुश इस वेरिएबल के लिए डिफाइन नहीं किया था, इसको पुश खुद ब खुद मिल गया था टाइप को देखते हुए। इस तरह टाइप को देखते हुए क्लास है और क्लास में किसको मेथड मिल गया, गेट प्रोडक्ट डिटेल। तो ये होता है मेथड कॉल करना। ये क्या होता है, अब क्या है कि अगर मैं इसको डायरेक्ट कॉल करूं तो ये फटेगा, ये बोलेगा भाई ये तो है ही नहीं मेरे पास, क्यों कि इसकी क्लास डिफाइन होना जरूरी है।
इसकी क्या डिफाइन होना जरूरी है? क्लास। और क्लास का नाम क्या है? प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट को आपने कहीं ना कहीं, अब आपका सवाल होगा सर हम क्या ऐसे कॉल कॉल कर सकते हैं, यूं कॉल कॉल कर रहे हैं? बोलेगा नहीं, आप डॉट पुश कोई एरे बनाकर तभी यूज कर सकते थे, ऐसी है ना भाई? तो आप उसका एक इंस्टेंस क्रिएट करोगे। आप क्या क्या क्रिएट करोगे? इंस्टेंस। और उस इंस्टेंस को यूज करते हुए, उस इंस्टेंस को यूज करते हुए आप इसको कॉल कर पाओगे। जी 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 जी, यही बिल्कुल। अगर आप इसको कंसोल करोगे ना, आप इसको अगर जावास्क्रिप्ट के और एचटीएमएल के साथ कंसोल करोगे तो ये आपको डिफाइन करेगा। अगर हम यहाँ जाते हैं, एक मिनट हम पहले इसकी बना लेते हैं। हाँ तो देखो उसमें ना, अब आपने लिखा होता है, अब हम ये भी काम करते हैं इसको ऐड करने का, कि आपने लिखा होता है। इसमें मेरे ख्याल सवाल है भी एक, कि आपको लास्ट में है, थोड़ा सा बड़ा है वो, कि आपको पूरा लाइब्रेरी मैनेजमेंट क्रिएट करना है। अक्सर हम यूनिवर्सिटीज में तो, अक्सर आप यूनिवर्सिटी में तो क्रिएट करते हो लाइब्रेरी मैनेजमेंट, तो आपको यहाँ पर भी पूरे पूरा एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट का टास्क है, जिसके जरिए बुक का एक एरे होगा और बुक के अंदर आप मल्टीपल डेटा ऐड करते जाओगे क्लासेस के जरिए। तो इसको भी अभी देखते हैं। अच्छा, तो अब आप जब इसको रन करोगे, आपने यहाँ जाकर इस फाइल को जब कंपाइल किया तो जावास्क्रिप्ट के अंदर इसका कुछ ना कुछ कोड बन के आ गया। और आपको पता है, अब आप बोलोगे भाई ये /n क्या है, इस कोड को नहीं देखना, ये डॉट कॉनकेट क्या है, ये क्या कर रहा है, ये सब आपस में खुद ब खुद टाइप स्क्रिप्ट कर रहा है और जावास्क्रिप्ट को परेशान कर रहा है कि भाई देख ऐसा भी कोड होता है। और तूने अब लिखा क्या गया था, अगर हम यहाँ देखें तो अब हम बोलेंगे सर ये इजी है, ये कोड बहुत आसान है, ये समझ आ रहा है। लेकिन जैसे ही आप इस कोड को खोलोगे, सर ये तो पता नहीं क्या लिखा है, ये दिस और ये अंडरस्कोर कहाँ से आ गया, ये दिस क्या लगा हुआ है। तो अब जो जावास्क्रिप्ट सीख के भी आया वो भी बेचारा परेशान होगा इसकी जावास्क्रिप्ट को देख के कि ये क्या हो रहा है। तो टाइप स्क्रिप्ट के अंदर स्टोर डेटा एक अलग तरीके से ही होता है, तो इस पर ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, इस फाइल को ज़्यादा नहीं खोलना। index.js को खोलोगे तो खुद जावास्क्रिप्ट भूल जाओगे। अब देखो this.id इक्वल टू id ऊपर पहले डिफाइन हुआ है, इसको नीचे आके डिफाइन कर रहा है, फिर यहाँ पे आके रिटर्न प्रोडक्ट। हमने तो यहाँ पर कहीं पर भी नहीं लिखा कि हमें वापसी रिटर्न इस पूरे को करो, कहीं भी लिखा है हमने? तो ये रिटर्न कहाँ से कर रहा है? तो मेरे भाई इस कोड को देखकर परेशान नहीं होना। अच्छा, अब हम इसको रन करते हैं जावास्क्रिप्ट के साथ, हमारी फाइल पहले लगी हुई है, गो लाइव करते हैं। तो आ गया वन और शूज। अब ये क्या इनवैलिड कमेंट नहीं हुआ यार, जिसकी वजह से ये हर बार आ जाता है। इसको बंद करते हैं ताकि ये जब भी टाइप स्क्रिप्ट कंपाइल करे तो उसको लेके ही ना आए। अच्छा, दोबारा से इसको कंपाइल कर लेते हैं, कंपाइल होगी फाइल, यहाँ पे आते हैं। तो अब क्या आ रहा है? वन और शूज आ रहा है। वन क्या है? उसकी आईडी, और टू क्या हमारे पास? नेम। अब अगर आप यहाँ देखते हो तो यहाँ पर आपके पास आपने डेटा क्या क्या किया हुआ है? रिटर्न। तो इसको शो तो होना चाहिए था ना भैया। अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। भाई यहाँ पर मेरे पास ये लिखा हुआ, मैंने इतनी मेहनत से लिखा था प्रोडक्ट नेम इज, प्रोडक्ट प्राइस इज, तो इसको प्रिंट क्यों नहीं किया इसने? सर क्या चल रहा है? आ रही समझ? आप आ रही समझ? पक्की बात है। मेरा एक सवाल था, वो सवाल क्या था पहले तो ये बताए ना। वो तो मैं जब पानी आया भी नहीं था उस टाइम यार, अभी तो पानी पी भी चुका हूँ, वो तो उस टाइम बताया था ना भाई। क्या चल रहा है भाई? साथ कौन बैठे भाई? क्या दोनों में अलग ही चल रहा है? मैं 5-10 मिनट ले रहा हूँ, क्या चल रहा है? क्या कोई
किया। देखिए कंसोल जब यहाँ पे रिटर्न किया है तो मेरे भाई उसको रिटर्न के बाद इसको तो कंसोल में डाल दो ताकि आप डेटा देख तो सको। हम बैठ सकते हैं भाई रिएक्ट में, गुड यार। अच्छा आदि आवाम को नहीं समझ आ रहा था ये क्या, मेरा सवाल ही समझ नहीं आ रहा था, जवाब तो बात की बात है। तो आप क्या, गुड, वेल वेल डन, दोनों दोनों एक साथ मल्टीटास्किंग हो भाई। अच्छा तो यहां पर जाकर आपके पास आपने इसको कंसोल किया। अब अगर हम इसको चेक करेंगे टाइप स्क्रिप्ट को और यहाँ पे आके पेज को रिफ्रेश करेंगे, अच्छा ये लाइव इसलिए अब आप देख रहे हो, अब ये डेटा दिखाएगा। क्यों कि आपने रिटर्न तो करवाया था, उसको कंसोल नहीं किया। अब आपका डेटा ये आ रहा है। तो आप जो मेन चीज सीखने वाली है वो ये कि हम किसी भी मेथड को किस तरह कॉल करते हैं, किसी भी मेथड को किस तरह कॉल करते हैं। अब मैं चाहता हूं कि यार मैं ना आपको एक आईडी बताऊं और उसका डेटा सेट मुझे ला के दो, मुझे सबका डेटा नहीं चाहिए। तो आप क्या बोलोगे, भाई इधर आओ। सबसे पहले यहां पर जाकर आपने बोला भाई आपके पास एक आईडी आ रही है, आईडी, और आपने बोला भाई यहां पर जाकर आपने एक आईडी बना ली जिसके अंदर एक नंबर आएगा। अब है क्या, जो आईडी आपने भेजी है और जो आईडी इस प्रोडक्ट के लिए बनाई गई है, अगर वो सेम होती है तो इसको रिटर्न करो, नहीं तो रिटर्न मत करो। तो आप यहां पे बोलोगे इफ अगर आईडी इक्वल टू दिस डॉट आईडी, अगर नहीं 3 बार हाँ टाइप वैसे, लेकिन आप बाय डिफॉल्ट यहीं से उसको बोल रहे हो कि मैं नंबर लेके आऊंगा क्योंकि आपने बता दिया। तो आपने बोला भाई रिटर्न कर देना ये वाला डेटा कि हाँ भाई आपके पास है। अगर उसकी आईडी मैच नहीं होती तो रिटर्न करना इनवैलिड प्रोडक्ट। सही है भाई। अब आपके पास ये बिल्कुल दोनों पे एरर दे रहा होगा, बोल रहा होगा भाई देखो मुझे यहाँ पर एक आईडी चाहिए जो इसकी टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग, और मैं आपको डेटा किस में रिटर्न करूंगा, स्ट्रिंग में। तो हमने क्योंकि भाई हमने सीखा है भाई लाजमी ये भी डिफाइन करना चाहिए, लाजमी है ना भाई। टाइप स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो फंक्शन की टाइप भी लाजमी रिटर्न करनी चाहिए ताकि हम इस चीज को एक्सेस कर सकें। अब हम यहाँ पे जाएंगे, सिंपल सी बात है भैया आप आईडी दे दो 2, नीचे वाले में क्या मैं ये दे सकता हूं, नहीं दे सकता। यस सर समझ आ रही है या नहीं आ रही? आप जो आवाम आपस में बात कर रही है ना, जो आवाम सीखने की कोशिश कर रही है उससे सवाल नहीं करूंगा क्योंकि ये वैसी मुश्किल है। जो आपस में इस टाइम भी फ्री में बैठ के बातें कर रहे हैं उनसे सवाल करना चाहिए। आपस में क्या चल रहा है यार? अच्छा तो फिर क्या चल रहा है? अच्छा वो बीच में से देख रहे हैं, क्या बात है सही से। अच्छा ये बताएं यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है यार? ये देखिए यहाँ पे 2 लिखा है एरर नहीं आया, यहाँ पे 2 लिखा है एरर आ रहा है। क्यों भाई क्यों, इसमें क्या मसला है ऐसा? और ये इसका कोड है, ये थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, ये फंक्शन का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे ना। एरर भी बता, मतलब अगर आप देखते हो, अब आप यहाँ देख रहे हो और थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ देखो, इस पे तो इसने एरर नहीं दिया, इस पे क्यों दिया? समझ नहीं आ रही भैया? देखिए कोशिश करें, अगर मैं इसलिए अब बोल रहा हूँ बार बार क्योंकि अब रिएक्ट में अब या तो हमें टाइम चेंज करना होगा 12 से ताकि हम सिस्टम हमारे ऑन हो। सिस्टम अभी ये टाइप स्क्रिप्ट चल रही है, इसके बाद जब रिएक्ट पे जाऊंगा आप घूम जाओगे क्योंकि वो एक अलग बला है और उस बला के लिए तो हमें जॉब मिलेगी। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि भाई जब यहाँ पे कुछ बता रहा हूँ ना, आप यहाँ देखो, कुछ भी समझ नहीं आ रही वहीं मुझे रोको। अगर नहीं रोकोगे आपको नुकसान, क्योंकि रिएक्ट एक जैसे जावास्क्रिप्ट एक से एक चीज है ना कनेक्ट, रिएक्ट तो और भी ज्यादा है।
कंपोनेंट, मल्टीपल कंपोनेंट, इन माउंट, डी माउंट, बहुत अलग अलग चीज है। तो भैया यहाँ पे एरर सिंपल क्या बता रहा है भाई कि यार आपको नंबर चाहिए। क्यों कि हमने देखे ऊपर मैंने आपको दिखाया था ना ये लाइन, इस लाइन में साफ साफ लिखा तो है कि एक आईडी दो, लेकिन आईडी की टाइप क्या होनी चाहिए, नंबर। लाजमी है आईडी की टाइप नंबर हो। तो हमने बोला अच्छा भाई ऐसा कर लो, ये ले लो। अब बताओ क्या इस पे क्या आएगा, इस पे मतलब क्या रिटर्न होगा। मैंने यहाँ पे आईडी 2 लिखी है, क्या यहाँ पर इनवैलिड रिटर्न होगा या फिर डेटा रिटर्न होगा। मतलब डेटा से मुराद ये वाला प्रोडक्ट नेम इज प्रोडक्ट प्राइस, डेटा रिटर्न होगा, डेटा। ऐसे कितने जो बोल रहे हैं भाई इसके अंदर डेटा रिटर्न होगा। क्या लग रहा है सर, कुछ ना कुछ तो बोले हमें भी यार, कुछ तो बताएं। डेटा लग रहा है और इसमें भी डेटा लग रहा है, हाँ। ऊपर वाले में इनवैलिड और नीचे वाले में चले भाई यहाँ आते हैं और इसको हम एक बार कंपाइल करते हैं। यहाँ पे आए, लाइव पे चल रहा है, दोनों क्या दिखा रहा है, इनवैलिड। अब देखो आपने यहाँ जाकर बोला हुआ है प्रोडक्ट 1 की आईडी 2 और प्रोडक्ट आईडी 2। अब बताओ अब क्या होगा, इस पे डेटा आएगा। तो इस पे डेटा क्यों नहीं, यहाँ पे तो 2 है, आईडी मैच नहीं हो रही क्योंकि इस प्रोडक्ट की आईडी नंबर क्या है, 1। तो जब आईडी 1 थी तो जब इस और यहां से आप क्या भेज रहे हो, 2। तो भाई इस मेथड में आपने लिखा है इसमें आया 2 और इसमें क्या पड़ा हुआ है, 1। तो क्या 2 और 1 आपस में मैच हुए, बोलेगा नहीं। तो रिटर्न ये नहीं करेगा, रिटर्न करेगा इनवैलिड प्रोडक्ट आईडी। लेकिन नीचे वाले का नाम क्या है, प्रोडक्ट 2, और 2 की आईडी क्या है, 2। आप यहाँ से क्या भेज रहे हो, 2। तो भाई ये दोनों आपस में मैच कर जाएंगे ना, 2 और 2। तो अब रिटर्न होगा प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट की प्राइस। दोबारा से इसको कंपाइल करते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आकर फर्स्ट में आ गया इनवैलिड, सेकंड में आ गया प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट प्राइस। अच्छा अब हमारे पास ये जो आपके पास प्रोग्राम था, इसमें ये क्या बोल रहा था, इसको देखते हैं। आपको बोल रहा है कि भाई एक क्लास बनानी थी, इसके साथ अपडेट द क्वांटिटी। आपने क्वांटिटी को अपडेट करना है, मतलब एक क्लास बना ली जिसके अंदर जिसका नाम रखा प्रोडक्ट, आईडी, नेम, प्राइस और क्वांटिटी रखी। एक ऐसा मेथड बनाना है जो कि आपको अपडेट करे क्वांटिटी। मेथड से मुराद क्लास के अंदर एक फंक्शन डिफाइन करना है, इसकी कोई लंबी नहीं है। ये ऐड मेथड क्या है, कोई ऐड मेथड, ये एक मेथड है ना भैया या नहीं है। ऐड प्रोडक्ट डिटेल क्या एक मेथड है, फंक्शन है, मेथड है ना, फंक्शन। देखो मेथड हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये किसी भी क्लास के अंदर डिफाइन है। अगर आप डॉट पुश लिखते हो और पुश पे आप क्लिक करते हो, जैसे आप पास var a इक्वल टू, अब आपने यहां जाके लिखा भाई a डॉट टू पुश, और ये बोल रहा है भाई अच्छा a1 लगा देते हैं और यहाँ पे भी a1 लगा देते हैं। अब आपके पास इस क्लास के अंदर इस पूरी क्लास को पढ़ोगे तो आप बिल्कुल ही आउट हो जाओगे, सब कुछ भूल जाओगे जावास्क्रिप्ट का। तो ये पुश एक पूरी की पूरी क्लास के अंदर इसने डिफाइन किया हुआ है। अगर आप यहाँ आओगे थोड़ा सा नीचे, तो यहाँ पर इसने क्लास के अंदर एक इंटरफेस बनाया हुआ है
इंटरफेस के अंदर बताया हुआ है कि लेंथ नंबर होगा, डॉट टू स्ट्रिंग भी एक ट्रू है, लेकिन जैसे आप टाइप पे आते हो तो एक ये मेथड बना हुआ है, एक ये क्या बना हुआ है मेथड, क्योंकि ये डायरेक्ट डॉट पुश कॉल नहीं होता, पुश डायरेक्ट कॉल नहीं हो सकता जब तक इसकी क्लास का एरे ना हो, जब तक इसकी क्लास क्या ना हो, एरे ना हो तब तक। इसी तरह डॉट ये वाला मेथड तब तक कॉल नहीं हो सकता जब तक इसकी क्लास का नाम ना हो, इसका क्लास का नाम होगा तो ये डिफाइन होगा। तो जब इसको आप डिफाइन कर रहे हो तो भैया ये मेथड है, ये आपका, आपने मेथड को डिफाइन किया और ये आपने मेथड को कॉल किया, ये आप मेथड क्या कर रहे हो कॉल, और ऊपर आप कर रहे हो मेथड को डिफाइन। इसको मेथड क्यों बोल रहे हैं भाई, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये डिफाइन हुआ है विथ इन क्लास, किसी भी क्लास के अंदर जाके ये डिफाइन हुआ है। कोई भी चीज किसी क्लास के अंदर डिफाइन होगी, अगर वो फंक्शन के हिसाब से होगी तो आप उसको मेथड बोलोगे, अगर वो कोई वेरिएबल होगा तो आप उसको प्रॉपर्टी बोलोगे। क्या बोलोगे प्रॉपर्टी। अच्छा अब हमारे पास ये आ गया, अब ये बोल रहा है कि भैया आपने एक मेथड बनाना है, मेथड बनाकर क्या करना है अपडेट द क्वांटिटी। तो मतलब आप इधर आओगे, यहां पर जाकर इस मेथड के बाद, इस मेथड को आप अभी के लिए बंद कर दोगे, इस मेथड के अंदर आपने बोला ऐड अपडेट क्वांटिटी, और इस क्वांटिटी में आप बोलोगे भाई मुझे एक नंबर चाहिए, आईडी नंबर चाहिए, सॉरी आईडी नहीं क्वांटिटी, QTV के नाम से ले लेते हैं। अब ये बताएं मुझे इसको अपडेट करना है, ये जो लिखा हुआ है दिस डॉट क्वांटिटी में जो पहले वैल्यू है उसके अंदर और ज्यादा डालनी है, तो मैं क्या करूं, यहां देखिए क्या लिखूं, कोड लिखूं, हाँ दिस डॉट क्वांटिटी इक्वल प्लस इक्वल टू गुड प्लस इक्वल टू क्वांटिटी, सिंपल। ये क्या करेगा, आपकी पिछली क्वांटिटी के अंदर नई क्वांटिटी ऐड कर देगा। उसके बाद आपको बोल रहा है कैलकुलेट द टोटल प्राइस ऑफ द स्टॉक, मतलब जिस स्टॉक के लिए वो बनाया गया है उसकी टोटल क्या निकाल के दिखाओ प्राइस, कि अगर अभी इतना ज्यादा ये इसमें माल डल गया है, इसकी क्वांटिटी हो गई है, तो अब टोटल प्राइस का भी आपने ये मिस्टेक्स नहीं करनी, बहुत मसला हो सकता है। वाइड का मकसद होता है कुछ रिटर्न नहीं करेगा, वाइड का क्या मकसद होता है कुछ भी रिटर्न, क्योंकि अभी हमें इससे कुछ रिटर्न नहीं करवाना, सिर्फ क्वांटिटी अपडेट करनी है, तो आप उसकी टाइप क्या रखोगे वाइड, कि भाई ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। दूसरा है टोटल प्राइस, सिंपल इसको आप एरो फंक्शन में डिफाइन लाजमी करोगे। आपको पता है कि हमें कुछ डेटा चाहिए नहीं, क्योंकि प्राइस भी हमारे पास है, क्वांटिटी भी हमारे पास है, हम आपको वापसी एक नंबर देंगे, वापसी एक क्या देंगे नंबर। अब ये बोल रहा है ठीक है भाई, अब आप यहां जाके बोलोगे रिटर्न, तो अब आपका एरर नहीं आएगा, क्योंकि भाई वो बोल रहा है भाई मुझे कुछ ना कुछ रिटर्न करना है, अगर मैं ये नहीं लगाऊंगा तो वो एरर इसलिए नहीं पढ़ रहा कि ये नहीं लगा सकते। इसका ये मकसद है कि भाई देखो मैं या तो अनडिफाइंड दे सकता हूँ, आपको अभी वर्ड दे सकता हूँ, नॉर और एनी ये सब कुछ डेटा दे सकता हूँ। हमने कहा नहीं भाई हम आपको डेटा देंगे, परेशान क्यों हो रहे हो। अब ये रिटर्न में बोल रहा है कि मुझे एक नंबर चाहिए, मुझे क्या क्या चाहिए नंबर। तो आपने बोला भाई दिस डॉट प्राइस मल्टीप्लाई कराओ दिस डॉट क्वांटिटी के साथ, तो आपको टोटल प्राइस मिल जाएगी। ऐसी है ना भैया, कि आपके पास एक मेथड बना हुआ है जिसका नाम है टोटल प्राइस। अब आप यहाँ पे आओगे, इसको आपने कमेंट कर दिया, इसको भी कमेंट कर दिया। अब सबसे पहले आपने क्वांटिटी अपडेट करनी है, आपने बोला भाई प्रोडक्ट 1 में मुझे कुछ नया डेटा डालना है, तो आप यहाँ पर आए, सिंपल प्रोडक्ट 1 कॉल किया, डॉट अपने मेथड का नाम अपडेट क्वांटिटी, ये आपसे लेगा एक नंबर, तो आपने बोला भाई क्वांटिटी इसमें 5 आइटम और डाल दो, क्या करो 5 आइटम और डाल दो।
अच्छा, अब आप यहां पर आए, एक चीज अभी इसको अच्छा, तो अब आपने यहाँ पे जाके 5 डाला। अब अगर हम इसको कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग प्रोडक्ट 1 डॉट टोटल प्राइस, तो आपको ये टोटल क्या निकाल के दिखा देगा, प्राइस निकाल के दिखा। देखिए हाँ, प्रोडक्ट 1, तो वो उसी में तो डाल रहे हैं, दिस डॉट क्वांटिटी में तो डाल रहे हैं। नहीं, रिटर्न नहीं करना ना, हमें दिखाना थोड़ी है। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। अगर हम यहाँ जाते हैं, ये किया, यहाँ पे आए, आगे 1400 अमाउंट आया, चेक करते हैं क्या ये सही है या नहीं। देखिए पहले कितने आइटम थे, पहले 2 थे, अभी कितने डाले, 5, 5 और 2 कितने हो गए, 7, 7 को इससे मल्टीप्लाई किया 1400। अब देखो बताऊं क्या है, रिटर्न का मकसद कि ये वापसी दे, हमें वापसी नहीं चाहिए, हमने पहले ही उस वेरिएबल में डाल दिया है कि दिस डॉट क्वांटिटी में। अगर आप यहाँ आओगे और यहाँ पर आकर कंसोल करोगे पहले, कंसोल डॉट लॉग, तो आपको नई प्राइस मिलेगी। क्वांटिटी में ओल्ड डेटा नहीं पड़ा हुआ, क्वांटिटी में नया डेटा पड़ा हुआ, दिस डॉट अपडेट हो जाएगी बिल्कुल। आप यहाँ पर आए, हाँ कंसोल नहीं, हमने खुद ही नहीं कराई थी कि हमें सिर्फ अपडेट करना है। तो अब क्या हुआ कि अब आइटम कितने हो गए, 7, प्राइस कितनी है 200, मल्टीप्लाई करोगे 1400 हो जाएगा। तो ये आपके पास ये टास्क तो इजीली हो गया। बस सिंपल आपको यही बोल रहा था कि आपने एक प्रोडक्ट की क्लास बनानी है जिसकी प्रॉपर्टी होगी आईडी, नेम, प्राइस और क्वांटिटी, और उसमें एक मेथड बनाना है जो आपकी क्वांटिटी को अपडेट करेगा और उसकी टोटल प्राइस निकालेगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। अगर आपको दूसरा भी कॉल करना है तो आप सिंपल क्या करोगे, इसको कॉपी किया, सेकंड के लिए आपने बोला भाई इसके अंदर 10 कर दो। अब बताओ ये क्या करेगा, क्या ये उसी में डेटा डालेगा या सेकंड वाले पे रन होगा। ये पहले में क्यों भाई, प्रोडक्ट 1, ये देख रहे हो, ये पहचान है कि किसका इंस्टेंस है। अब हमें किसका इंस्टेंस देना है, इसको प्रोडक्ट 2 का। अब बिल्कुल नहीं, अभी देखो 1 है, 1 और 10 कितने हो गए, 11, 11 को मल्टीप्लाई करेगा 500 से। इतनी लंबी कैलकुलेशन आधी तो मैथ के साइड पे जाते हैं। नहीं 5 देखो 500 से करेगा, तो चेक कर लेते हैं। तो 5500, 11 आइटम्स थे और 500 की प्राइस थी, तो नई प्राइस बन गई 5500। सही है भैया, सिलानी के 3 मंथ की, 5 मंथ की फीस मेंटेनेंस। अच्छा आगे चलते हैं, उसके बाद हमारे पास अगला है राइट। अच्छा उसके बाद अभी इसमें हमने इनहेरिटेंस नहीं की, ये भी अभी आएगी नीचे, तो इनहेरिटेंस को देखते हैं। अच्छा एक चीज और, क्योंकि इसमें एक सवाल है जेनरिक्स का, वो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा, तो उसको हम पहले कर लेते हैं। देख इसी तरह बिल्कुल आप मतलब नाम अपडेट करना है, आईडी अपडेट करनी है, मेथड बना सकते हो, मतलब अपडेट नेम के नाम से मेथड बना सकते हो। तो इसमें ना अच्छा इसमें ना मल्टीपल एग्जांपल हैं। अगर आप क्लास के ऊपर जाएंगे ना तो इसमें बहुत सी क्लासेस की ये पूरी है इन्वेंटरी मैनेजमेंट, इसके अंदर आपको ये पूरा हर चीज बता रहा है, और इस तरह इसने पूरी लाइब्रेरी मैनेजमेंट पे भी हर चीज डिफाइन की है। ये थोड़ा सा बड़ा होगा, थोड़ा सा मुश्किल भी है ये वाला। और अच्छा इसकी बात कर रहा हूँ जेनेरिक्स फंक्शन। देखें हम यूज कब करते हैं, अक्सर इंटरव्यूअर ये पूछता है कि भाई हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी। सिंपल जवाब है रन टाइम पर डेटा टाइप चेंज हो सके, रन टाइम पर, हाँ बिल्कुल, कि सिंपल डायनामिक डेटा टाइप होगी कि आपके पास एक फंक्शन है जो उसका शो रिजल्ट, शो क्या कर रहा है,
रिजल्ट। आप बोलोगे भाई अगर हम इसका एक फंक्शन बनाते हैं, कॉस्ट एरो फंक्शन लगाया आपने इसको, ये सिंपल आपके पास अभी के लिए हमारे को ये रिटर्न करेगा ए जो हमने इसको दिया होगा, और यहाँ इसको बोलेंगे भाई हमें नंबर रिटर्न हो रहा है। अब क्या है कि अगर मैं यहाँ जाकर शो रिजल्ट करता हूँ, इस पे तो ये बिल्कुल सही चलेगा, एरर नहीं आएगा। ऐसे ही है ना भैया? क्यों एरर नहीं आएगा? कि आपने इसको बोला हुआ है कि मुझे एक नंबर चाहिए और मैं आपको नंबर ही रिटर्न करूंगा। अब इसमें आपने बोला स्ट्रिंग, तो ये आपको रन नहीं करने देगा। ये आपको क्या नहीं करने देगा? रन। तो इसके लिए आप बनाते हो जेनेरिक्स फंक्शन, इसके अंदर आप अपनी टाइप को डिफाइन करते हो। आप क्या करते हो? अपनी टाइप को डिफाइन करते हो, और यहां जाकर आप इसको बोलते हो एरर क्यों दे रहा है भाई? तो कॉलन तो लगेगा यार, या फंक्शन के साथ एक मिनट डिफाइन करके देखें। ये आपने डिफाइन किया एक जेनेरिक्स, और इसके अंदर जाकर आपने var a इक्वल टू शो रिजल्ट दे दिया। अब क्या है कि अब अच्छा आपने ये लिखा हुआ क्या है? आपने से अच्छा इसको एरो फंक्शन बनाते हैं, क्योंकि हम एरो फंक्शन के ऊपर यूज करते हैं। तो तो अब क्योंकि आपने अभी सिंपल फंक्शन यूज नहीं करना, रेक्ट के अंदर सिंपल फंक्शन यूज आप नहीं करते, आप एरो फंक्शन यूज करते हो। ES6 को फॉलो करना है आपने। तो आपने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम रखा शो जेनेरिक्स। अब यहाँ पर क्या है, कोई भी टाइप आप डिफाइन कर सकते हो। आपने ये की, उसके बाद आपने स्ट्रिंग में ये दे दिया, तो आपके पास अब ये कोई एरर, अच्छा यहाँ एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि ये सेम नाम, अब ये एरर नहीं देगा। अच्छा भाई ये क्या है? इसका मकसद कि भाई अगर मुझे टाइप नंबर होगी तो मैं उसकी टाइप नंबर ले लूंगा, अगर टाइप स्ट्रिंग होगी तो मैं उसकी टाइप स्ट्रिंग। अब सवाल है कि भाई ये टी लिखना लाजमी है, इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपका दिल चाहे। ये ऐसा एक पैरामीटर कॉल हो रहा है कि आप बस अक्सर टी क्यों लिखते हैं? टाइप के हिसाब से। अब सवाल है कि मेरे पास तो इस फंक्शन को दो पैरामीटर देने हैं, तो फिर क्या करें? फिर आप करते हो टी कॉमा यू लगा देते हो। आ रही है समझ कि आपके पास दो टाइप्स होंगे। फिर आपने बोला वैल्यू सेकंड, और इसको आपने क्या पास कर दिया? यू पास कर दिया। तो अब ये बोलेगा भाई देखो मुझे दो पैरामीटर चाहिए, आपने एक पैरामीटर दिया हुआ है, तो आपने यहां जाकर हाँ नहीं उसमें आपको जो रिटर्न करना होगा, मतलब अगर आपको, क्योंकि कोई फंक्शन एक टाइप रिटर्न कर सकता है, मल्टी टाइप थोड़ी रिटर्न कर सकता है। तो अगर वो यू रिटर्न कर रहा है मतलब नंबर रिटर्न करेगा तो नंबर, अगर वो रिटर्न करेगा, अगर आपको नहीं पता कि भाई क्या देगा तो एनी, अगर फर्स्ट टाइप रिटर्न करेगा नंबर देगा तो नंबर, सेकंड टाइप रिटर्न करेगा यू। तो मतलब जितने पैरामीटर्स होंगे
आप सिंपल यूं करके डिफाइन करते जाओगे। आ रही है समझ कि भाई यूज कहां पे होता है? अक्सर हम सिर्फ रन टाइम पर किसी भी फंक्शन की में मल्टीपल डेटा पास कर सके और उसकी टाइप रन टाइम पर चेंज हो रही हो, उसकी टाइप डायनामिक हो, स्टैटिक ना हो। अब ऊपर क्या था, हर एक की स्टैटिक टाइप थी कि नंबर है तो नंबर ही रहेगा, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग ही रहेगा। तो इसके लिए आप इनको यूज कर सकते हो। इसी तरह इसमें एक सवाल भी है जो असाइनमेंट है कि आपको जेनेरिक फंक्शन एक बनाना है जो फाइंड यूनिक्स करेगा, मतलब यूनिक फाइंड। एक एरे आप दोगे उसको, अब एरे की टाइप अगर नंबर होगी तो टी के आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दोगे। मिसाल के तौर पर अक्सर हमारे पास, अगर हम इसको देखते हैं, जैसे एक असाइनमेंट है तो हमने इसको देखा, सिंपल क्या है, आपके पास एक कॉन्स्ट गेट यूनिक के नाम से आपने बोला भाई इसके अंदर हमारे पास एक टाइप जाएगी, और उसके बाद आपने यहां जाकर इसको बोला कि आप रिटर्न करोगे, इसको एरो फंक्शन बना देते हैं। तो आपने बोला भाई अब जो टाइप इसके अंदर आएगी वो एक एरे होगा, और एरे में आपने बोला हम आपको एक कोई भी स्ट्रिंग के अंदर डेटा भेज सकते हैं, मल्टीपल किसी भी टाइप में डेटा भेज सकते हैं, और आप हमें एरे में ही डेटा रिटर्न करोगे। तो आपने बोला टी के अंदर कि हम आपको डेटा इसी में रिटर्न करेंगे। एरर क्यों दिखा रहा है भाई यहाँ पे? अच्छा रिटर्न नहीं लिखी ना, वही रिटर्न, और यहाँ जाके खाली अभी एरे करते हैं। सही है भाई। तो आपके पास अब देखें, अब आपने क्या करना है, यूनिक नंबर निकालने हैं। बहुत आसान हल। आपने बोला भाई जो भी आपके पास आया है, सेट एक ऐसा है आपके पास जो इसमें से यूनिक वैल्यू निकाल देता है। और यहाँ इनर क्या बोल रहा है भाई हमारे को, या नहीं तो आप बाय डिफॉल्ट, या वरना नहीं तो आप फोर का लूप लगा के इसको कर लो, वरना नहीं तो वैसे यार इसको करना चाहिए। इसके अंदर क्या बोल रहा है कि भाई इसको एक वेरिएबल में स्टोर करें। लेकिन मेरे ख्याल ये हमें रिजल्ट जो हम चाह रहे हैं वो देगा नहीं। वह रिजल्ट इक्वल टू गेट यूनिक, और यूनिक के अंदर आपने एरे पास कर दिया।
अब क्या है आपके पास इसके अंदर, एक बार आपने टाइप क्या भेज दी, नंबर, और एक बार क्या भेज दी, स्ट्रिंग। इसको अब रन करके देखते हैं। दोनों ने खाली रिटर्न किया ना, रिटर्न सारा कर ही नहीं पाया, तो यहाँ एरर दिखा रहा है, कैन नॉट फाइंड नेम सेट। सेट के लिए यहाँ से जाकर ये डिफाइन तो यार है, ऐसे ही करते हैं। ऐसे ही इनको बोलते हैं, ये कुछ करेंगे भैया। अच्छा पहले हमें ये बनाना होगा, इनमें एरे डॉट फॉर्म। अगर चेक करते हैं पहले कि यूनिक इसने निकाला भी या ऐसे ही इसने टोपी बनाई है। अब अभी भी इसने एरर आ गया। अब देखिए हमारे पास क्या हुआ कि इसमें यूनिक डेटा रह गया, बाकी सब इसने रिमूव कर दिया। अच्छा कोड में आपने सिंपल क्या किया है, ये फिर भी एरर तो दे रहा है उसी के ऊपर, लेकिन काम इसने किया। अच्छा अब देखिए आपने क्या किया, एरे डॉट फ्रॉम न्यू पास किया सेट। सेट क्या करता है, यूनिक वैल्यू रखता है, बाकी सबको हटा देता है। अगर उसको सेम वैल्यू, अब जैसे 1 2 3 4, 1 2 और 4 भी था, लेकिन इसने आउटपुट में सिर्फ क्या दिया, 1 2 3 4। इसी तरह इसने यहाँ पर भी यही किया है। तो जो असाइनमेंट थी वो यही है कि भाई आपको यूनिक नंबर निकालने हैं। उसको चेक करते हैं, इसको चेक करके बोलता हूँ जी जी, वरना नहीं तो अच्छा क्या है कि आप डायरेक्ट इसको अपने मेथड के जरिए, मतलब खुद एक मेथड बनाओ और उससे यूनिक निकालो, अगर सेट को यूज नहीं करते तो। क्योंकि यहाँ पर तो ये एरर ही दिखा रहा है, लेकिन इसका क्या है कि फाइल तो मेरे ख्याल कंपाइल कर रहा है, तभी तो वहाँ डेटा दिखा रहा है। अगर हम यहाँ जाते हैं तो ये क्या, बिल्कुल ऐसे ही। तो अब हमारे पास क्या है, तो ये असाइनमेंट में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ भाई। ये पूरे के पूरे 21 क्वेश्चन है, इसमें आधे तो हमने सॉल्व कर लिए, बाकी कुछ रह गए। तो ये इस पे काम करना स्टार्ट करना है हमें। ये टाइप स्क्रिप्ट की असाइनमेंट है जो मैं लाजमी सबमिट करानी है नेक्स्ट वीक तक, हो जाएगा ना भाई आप तो। और ये लिंक मैं अभी शेयर कर रहा हूँ क्योंकि हम भी भूल जाते हैं, आप भी भूल जाते हैं। तो एयरफोर्स किसी का नेट चल रहा है, हाँ तो बस ये आप ग्रुप में शेयर कर दें बस, और जल्दी जल्दी ऑफ करें क्योंकि हम पहले ही बहुत लेट है।